गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें पहली पोएम है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छोकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर कहता है कि मैं संसारिक जीवन में जो दुख होते हैं उनको लिए हुए फिर रहा हूँ, और फिर भी मेरे हृदय के अंदर क्या है, प्रेम की भावना है। कर दिया किसी ने झनकृत, यहाँ पर वो अपनी प्रियसी या प्रियतमा के बारे में कहता है कि किसी ने मेरे हृदय के तारों को छूकर, जिस प्रकार हम वीणा के तारों को छूकर उसमें संगीत पैदा करते हैं, वैसे ही प्रियतमा की यादों ने मेरे हृदय के अंदर प्रेम, सांसों रूपी तारों में जो प्रेम वो भर दिया है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी नजर का ध्यान किया करता हूँ। कभी कहता है यहाँ पर कि मैं स्नेह सुरा का, यानी मदिरा, मदिरा कहते प्रेम रूपी मदिरा, मैं स्नेह सुरा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, मैं कभी नजर का ध्यान किया करता हूँ। यानी संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं इस चीज का कभी ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, संसार के लोग केवल उन्हीं व्यक्तियों का बखान करते हैं जो उसके बारे में सोचते हैं। यानी जो व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं के चक्कर में, सांसारिक लोभ लालच के चक्कर में पड़े रहते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में का मैं ध्यान कभी नहीं करता। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, संसार के लोग केवल उन्हीं का बखान करते हैं जिनका जिक्र किया था। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी क्या मन का गान है प्रेम, वह अपने मन का गान करता है। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मेरे उर होता है हृदय बच्चों, मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। यानी मेरे हृदय के अंदर भाव हैं, भाव किस चीज के हैं, प्रेम के, और मैं निज में उपहार लिए फिरता हूँ, और वो उपहार स्वरूप भी क्या है, प्रेम ही है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। यानी जिस संसार में प्रेम न हो ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मेरा सपनों का संसार तो अलग ही है। कैसा है, जहां पर केवल प्रेम ही प्रेम हो। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, यानी मेरे हृदय के अंदर वियोग की प्रेम अग्नि जलती रहती है। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं, चाहे मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, दोनों ही अवस्थाओं में मैं मगन रहता हूं। जग भव सागर को, सागर तरने को नाव बनाए, मैं बहो मौजों में मस्त बहा करता हूँ। यानी संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, मैं उन्हीं पर अपने प्रेम रूपी नाव को लेकर उस पर मस्त बहा करता, यानी उस पर तैरता रहता हूँ। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मेरी जवानी में एक पागलपन है, नशा किस चीज का है, प्रेम का। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और उसमें उन्माद में, उस पागलपन में भी एक मुझे दुख है, क्योंकि कवि है हरिवंश राय बच्चन जी, वो अपनी प्रियतमा यानी प्रियसी से अलग हो गए थे। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिर रहा हूँ। कभी फिर दोबारा कहता है कि मैं किसी की यादों को लिए हुए अपने जीवन में फिर रहा हूँ, उसकी यादें मुझे निरंतर अंदर ही अंदर रुलाई जा रही हैं, और संसार के सामने मैं हंसता हुआ दिखाई देता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, ऐसा कोई यतन हो जिसने सत्य को जानने के लिए कोशिश की हो। यानी लोगों ने तरह तरह के यतन किए, लेकिन कोई सत्य को नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, जहाँ पर नादान लोग रहते हैं वहाँ बुद्धिमान लोग भी रहते हैं। यानी मूर्ख लोग भी यही हैं और भोले वाले नादान लोग भी यही हैं, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाया। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान मिला। यानी इस संसार से जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है मैं उसको भूलना चाहता हूँ। जो भी संसार से मैंने प्राप्त किया उसको सबको भूलना चाहता हूँ। मैं सीखे ज्ञान से, जो संसार से सीखा ज्ञान है उसको नहीं अपनाना चाहता। मैं अलग हूँ इस संसार से, और जब ये संसार भी मेरे से अलग है, क्योंकि मेरे अंदर और संसार के अंदर बहुत डिफरेंट है, यानी बहुत अलग है। कहाँ का नाता, मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटा दे, यानी मैं अपने कल्पनाओं के संसार न जाने कितने मिटाता रहता हूँ। मेरा संसार ऐसा होता है जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो,
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वो मैं प्रतिपक उस पृथ्वी को ठुकराता है। मैं ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यानी कहने का अभिप्राय है कि मुझे ऐसी पृथ्वी नहीं चाहिए जिस पर लोग लोभ लालच के चक्कर में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मेरे रोदन में यानी मेरे रोने में भी प्रेम छिपा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, वो मेरी वाणी है वो बिल्कुल शांत और शीतल है, लेकिन उसमें जो विरह की आग है वो निरंतर जलती रहती है। मैं हो जिस पर भूपों के प्रासाद ने छाया, यानी ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए इस पृथ्वी पर जिन्होंने अपनी प्रियतमा के लिए न जाने कितने राजमहल या महलों का निर्माण किया। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने टूटे हुए राजमहल के एक छोटे ही टुकड़े खंडर का भाग लिए हुए संसार में घूम रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ। मैं रोया, मैं रोने लगा, इसको तुम कहते हो गाना। कवि फिर कहता है, यदि मैं रोने लगता हूँ तो संसार के लोग इसे कहते हैं कि कवि गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा, मैं और आवेग के साथ रोने लगा तो तुम कहते हो कि कवि कविता बना रहा है, छंद बना रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। संसार के लोग मुझे कवि के रूप में न अपनाए, मैं संसार का एक नया दीवाना हूँ जो केवल प्रेम और मस्ती का संदेश लिए फिर रहा है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता होती मस्ती बच्चों, निशेष का अर्थ पूर्ण, यानी मैं दीवानों के वेश में घूमता हूँ, इस संसार में विचरण करता हूँ और उसमें एक मादकता, उसमें एक मस्ती है, नशा है। निशेष यानी पूर्ण नशा है मेरे अंदर, किस चीज का? प्रेम का। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि दोबारा कहता है, फिर कहता है कि मेरा संदेश तो ऐसा है जिसको सुनकर संसार के लोग गाने लगे, झूमने लगे, नाचे गाएं, यानी सब अपनी मस्ती में डूबे रहे, ऐसा मेरा संदेश है। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत लगे बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।